तो मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है, क्लास शुरू करते हैं, ठीक है। कल हम लोगों ने इस क्वेश्चन तक, इस टॉपिक तक पहुंचे थे जिसमें अपन लोगों को ये H1 H2 रो 1 रो 2 के बीच में रिलेशन निकालना था, राइट। यस सर। यस सर। तो ये हम लोग निकाला था, क्या आया था अपने पास। हमने बोला था यहाँ का प्रेशर इज इक्वल टू यहाँ का प्रेशर। डायरेक्टली बोल सकते थे क्या? नहीं बोल सकते थे, हमें कहना पड़ा ए का प्रेशर इज इक्वल टू बी का, सी का प्रेशर विच इज इक्वल टू बी का प्रेशर, है ना। यही किया यस था ना हम सर। लोगों ने। और क्योंकि दोनों अलग अलग लिक्विड्स हैं इसलिए सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे सेम प्रेशर होना जरूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ का प्रेशर PATM है और यहाँ पर डेफिनेटली PATM से अलग प्रेशर है, हाँ या ना। कोई दिक्कत? रिजल्ट भी इसका आ गया था क्या, रो 1 H1 इज इक्वल टू रो 2 H2। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है। इसमें हमारे पास ये यूट्यूब है स्पेशल, जिसमें इस साइड ढक्कन लगा हुआ है। इधर हाइट H1 है पानी की, लिक्विड की, इधर हाइट H2 है लिक्विड की। लिक्विड की रिकॉर्डिंग ऑन किया? हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन है बेटा, बोला था मैंने। हाँ, लिक्विड H1 है, इधर लिक्विड की हाइट H2 है, डेंसिटी इसकी रो है। मुझे पॉइंट ए पर प्रेशर निकालना है कि प्रेशर एट ए कितना होगा। क्या लिखेंगे बताइए। कौन सा सही होगा? सर ऑप्शन ए। ये सही होगा? यस सर। बोल दो, बाकी लोग भी बोलिए। हाँ सर, ए ही। ये गलत है, बी भी गलत है। आंसर होगा सी, PATM प्लस रो जी H2, ठीक है। सर वो तो सील्ड है ना। इधर से सील्ड है, हाँ। समझो बात, यहाँ का प्रेशर कितना है, P0 PATM। ये पॉइंट अगर मैं बी ले लूँ तो प्रेशर एट बी कितना है, रो जी P0 एच टू प्लस रो जी प्लस रो, हाँ। H2। और प्रेशर एट ए विल बी इक्वल टू प्रेशर एट बी। तो सर यहाँ से तो रो जी H2 आ रहा है, रो जी H1 आ रहा है, राइट। यस सर। यहाँ से रो जी H1 नहीं आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे पॉइंट सी बोलूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट सी प्लस रो जी H1, हाँ या ना। ये कह सकता हूँ कि नहीं? यस सर। दिस मीन्स प्रेशर एट सी इज इक्वल टू प्रेशर एट ए माइनस रो जी H1। दैट इज बेसिकली प्रेशर एट ए कितना है, P0 प्लस रो जी H2। सो P0 प्लस रो जी H2 माइनस H1। मतलब कह रहा है सी का प्रेशर जो है वो यहाँ के बराबर होगा। आप बोल रहे थे सी का प्रेशर इसके बराबर कैसे होगा, सी का प्रेशर तो जीरो होना चाहिए, है ना। अरे भैया सी का प्रेशर जीरो क्यों होगा? यहाँ पर तो ये कंटेनर सोचो, ये जो अगर मैं ढक्कन खोल दूंगा तो पानी कैसे निकलेगा, इधर से फवारे की तरह निकलेगा कि नहीं निकलेगा। यस सर। मतलब यहाँ का प्रेशर P0 से ज़्यादा है तभी ना फवारे की तरह निकल जाएगा। यस सर। तो यहाँ का प्रेशर PATM से ज़्यादा है और वो जो एक्स्ट्रा प्रेशर है उसको ये ढक्कन बैलेंस कर रहा है। समझ में आई बात, हाँ या ना। सर ये और एक बार बोल दीजिए। वो जो ढक्कन है अपना, उसके बारे में सोचो। इस ढक्कन के ऊपर ऊपर से लग रहा होगा PATM इंटू एरिया और नीचे से लग रहा होगा प्रेशर एट सी इंटू एरिया, हाँ या ना। यस सर। तो ये जो डिफरेंस है ना प्रेशर एट सी माइनस PATM, इसको ढक्कन बैलेंस करके रखा है, ठीक है। कैसे बैलेंस करेगा सर, ये ढक्कन जो है ना ये यहाँ पे टाइटली बंद है ना, तो बेसिकली इसकी वॉल्स पे भी तो एक फोर्स लगेगा, लगेगा कि नहीं। दिस इज फोर्स बाय
वॉल्स, जहाँ से ढक्कन बंद किया आपने, जो घुमा के बंद किया, तो वहाँ पे जो रिंग्स होती हैं, जो चूड़ियाँ होती हैं, जो थ्रेड्स होती हैं, वो भी तो फोर्स लगाएंगे ना ढक्कन को ऊपर जाने से रोकने के लिए। यस सर। यस सर। प्लस इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा होगा। यस और नो? यस सर। बेसिकली अगर ढक्कन के फ्री बॉडी डायग्राम को मैं थोड़ा कम प्रेशर को बनाऊं, मतलब प्रेशर को इस तरीके से तीन तीन लाइन से ड्रॉ ना करूं, तो क्या बन रहा है समझो। इस पे लगा ऊपर से पी एटीएम इंटू एरिया, नीचे से प्रेशर एट सी इंटू एरिया, और लगा नीचे की तरफ एम जी, और लगा फोर्स बाय वॉल्स, और इन चारों का सम कितना होगा? जीरो। तो प्रेशर एट सी जो है वो पी एटीएम से बड़ा है ना? बोलो। यस सर। यस सर। समझ में आई बात? यहाँ का प्रेशर कितना बड़ा है? तो सर वो इस एच टू माइनस एच वन के करस्पॉन्डिंग ज़्यादा है। पी नॉट प्लस रो जी एच टू माइनस एच वन। समझ में आई बात? हाँ है ना? यस पी सर। का प्रेशर नोन नहीं है, आप यहाँ का प्रेशर, यहाँ से रो जी एच वन लगा के ए का प्रेशर नहीं निकाल सकते हो, बल्कि आपको यहाँ से ए का प्रेशर निकाल कर इसका ए का प्रेशर यूज करके सी का प्रेशर निकालना होगा। समझ में आई बात? यस सर। ठीक है, चलो, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ का प्रेशर कितना होगा? पी ए टी एम प्लस रो जी एच टू। खत्म। लिख लेना, अननोन प्रेशर है ये। क्यों है अननोन प्रेशर? क्योंकि कुछ फोर्स ये दीवार, इस यूट्यूब का ढक्कन लगा रहा होगा इसके ऊपर, है ना? आगे बढ़े। सर एक मिनट। अरे बढ़ूँ आगे? यस सर। यस सर, हो गया। ठीक, तो अगला क्वेश्चन ये रहा।
हुआ? समझ में आया कैसे होगा? हम्म। समझ में आया? कोई तो बोल दो यार। सर 120। नहीं बेटा, 120 कहाँ से हो जाएगा? ये थीटा 120 हो जाएगा, मतलब लिक्विड ऊपर चला जाएगा। मैं आया बेटा, एक सेकंड। हुआ? No, sir. नहीं हुआ? देखो भाई, बहुत सरल है। क्या है समझो। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। यस और नो? ये वाला एंगल भी थीटा होगा, हाँ या ना? Yes, ये तो कोई sir. दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये पूरा एंगल, ये वाला भी 90 डिग्री है, ये वाला भी एंगल 90 डिग्री है। ये तो क्वेश्चन में मेंशन्ड है। Yes, sir. ठीक है। अब देखो अगर इसका रेडियस मैं आर मान लूँ, ऑब्वियसली वाला रेडियस भी आर होगा, है ना? Yes, sir. अब मैं कुछ पॉइंट्स सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। ठीक है। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि प्रेशर एट ए और प्रेशर एट बी इक्वल होंगे? यस और नो? Yes, sir. क्यों? क्योंकि पूरा एयर है यहाँ पे, कोई डेंसिटी उसकी निग्लिजिबल Same है, राइट? horizontal line. हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं बेटा, यहाँ का प्रेशर जो होगा वही प्रेशर ए का भी होगा, वही प्रेशर बी का भी होगा, राइट? ये तो टेढ़ी लाइन है ना। Yes, sir. तो इसको मैंने मान लिया पी, हाँ या ना? Yes, sir. ओके। अब देखो, मैं क्या करने वाला हूँ। मैं एक बार लिक्विड रो वन के बारे में बात करूँगा और एक बार लिक्विड रो टू के बारे में बात करूँगा। दोनों का यूज़ करके मैं रो वन के थ्रू ए से सी जाऊँगा, सी का प्रेशर निकालूंगा। रो टू के थ्रू बी से सी जाऊँगा, सी का प्रेशर निकालूंगा। और दोनों केस में जो सी का प्रेशर आएगा उसको इक्वेट कर दूंगा। समझ में आई बात? है ना? समझ यस में? सर, जैसे आप पिछले वाले में किए थे, हाँ। पी ए इज टू पी सी और पी बी इज टू पी सी करके। हाँ, अब देखो बात समझो। ये आर है, तो ये थीटा, तो ये भी थीटा। ये कितना हो गया? आर साइन थीटा, है ना? ये भी कितना हो गया? आर साइन थीटा। यस और नो? Yes, sir. और यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, मुझे भी नजर नहीं आ रहा कौन सा कलर नजर आएगा।
ये वाला जो पॉइंट है, ये सी को मैंने यहाँ हॉरिजॉन्टल ड्रॉप किया, तो ये कितना हो जाएगा, ये आर कॉस थीटा होगा पूरा का पूरा, हाँ या ना। ओ से लेकर यहाँ तक का सी तक की डेप्थ जो है, जो वर्टिकल डिस्टेंस है ओ और सी के बीच में, क्या आर कॉस थीटा है? नज़र नहीं आ रहा है यार, इसके ऊपर कोई कलर नज़र नहीं आएगा, दिक्कत ये है इसके साथ। यस सर, समझ गए। सर वाइट यूज कीजिए सर। वाइट सब कुछ नज़र नहीं आने वाला, क्योंकि इसमें वाइट भी है ना। देख रहे हैं, वाइट एंड ब्लैक दोनों हो गया ना, तो कुछ नज़र नहीं आने वाला। चलो रेड ट्राई करते हैं, रेड नज़र आ जाए। येलो यूज कीजिए। रेड हाँ, नज़र आएगा, रेड येलो दिख ट्राई रहा कर है। लिया मैंने। चलो, तो ये फिर भी ठीक नज़र आ रहा है, जो भी है। सी से ये यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉप करी, तो आर का, इस आर का वर्टिकल कंपोनेंट आर कॉस थीटा हो गया, हाँ या ना। यस सर। तो ए और सी के बीच में ये डिस्टेंस कितना आया, ये वर्टिकल हाइट कितनी आई बताइए सर? ये आर साइन थीटा, ये आर कॉस थीटा है, राइट। तो क्या मैं इसको आर इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कह सकता हूँ, बताइए। बोलिए। यस सर। और क्या मैं बी से लेकर सी तक का जो डेप्थ है, क्या मैं इसको आर इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कह सकता हूँ, हाँ या ना। यस सर। ओके, तो अगर मैं रोवन का यूज करके इस लिक्विड के थ्रू जाऊंगा, तो ए से सी जाऊंगा, तो मैं क्या बोलूंगा, प्रेशर एट सी इज इक्वल टू प्रेशर एट ए प्लस रोवन जी आर इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। कोई दिक्कत? नो सर। और अगर मैं रूट टू का यूज करके बी से सी जाऊंगा, मैं रूट टू यहाँ लिख दे रहा हूँ क्योंकि इक्वेशन लास्ट में यूज करेंगे ना अपन, रूट टू वाली इक्वेशन यहाँ लिख रहा हूँ, ये मेरी इक्वेशन 1 हो गई। यहाँ से मैं लिखूंगा कि प्रेशर एट सी इज इक्वल टू प्रेशर एट बी प्रेशर एट बी प्लस रो वन जी आर इंटू कॉस थीटा प्लस साइन प्लस थीटा। साइन थीटा। कोई दिक्कत? नाउ नो सर। पी ए और पी बी दोनों इक्वल हैं, है ना। यस सर। सर वो और रोटू नहीं होगा? सॉरी रूट टू आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी। तो मैं क्या बोलूँगा, देयर फॉर एज पी ए इज इक्वल टू पी बी, आई विल से दिस टर्म हैज़ टू बी इक्वल टू दिस टर्म। So rho 1 g r into cos theta minus sin theta is equal to rho 2 g r into cos theta plus sin theta। कोई दिक्कत? नो सर। तो जी आर मर गया, which means क्या हुआ, ये cos theta plus sin theta अपॉन cos theta minus sin theta is equal to रो 1 बाई रो 2। रो 1 बाय रो 2, विच मीन्स यहाँ क्या आएगा, इसको क्या मैं cos में डिवाइड कर दूँ ऊपर नीचे, तो क्या ये 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा आया, यस सर। रो 1 बाय रो 2 आया। अब ये तो आप लोग जानते होगे, मैथ्स वाले स्टूडेंट्स खास तौर से, नहीं जानते हो? कॉस 2 थीटा। बढ़ूँ आगे, अगले पेज पे सॉल्व कर देता हूँ इस इक्वेशन को, फिर कॉपी कर लेना वापस से, ठीक है। मेरे पास है 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू रो 1 बाय रो 2 था कि रो 2 बाय रो 1 था? रो 1 बाई रो 2। दिस मीन्स tan ऑफ 45 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू रो 1 बाय रो 2। समझ में आया? ठीक है। समझ में आया? यस सर। यस सर। ये इस वन को tan 45 डिग्री लिखेंगे, और यहाँ एक वन है ही है, तो उसको भी फिर से tan 45 डिग्री लिख देंगे, है ना। यस हाँ सर। सर। कॉपी कर लो।
यस सर हो गया। एक सेकंड सर। हो गया, ये भी कॉपी कर लो। तो पीछे वाला एक बार दिखाइए। ठीक है, हो हो गया। गया। बढ़ो आगे। यस सर। अगला हाइड्रोलिक जैक। अब देखो ये लैब वाला जैक है, प्रैक्टिकली भी ऐसा वर्किंग प्रिंसिपल यही है, पर प्रैक्टिकली इससे ज़्यादा बड़ा होता है, इतना छोटा नहीं होता। यहाँ क्या है समझिए, ये एक यूट्यूब है जिधर इसमें एक साइड का क्रॉस सेक्शन एरिया बड़ा है और दूसरी साइड का क्रॉस सेक्शन एरिया छोटा है ना। यस सर। समझिए, ये आपकी कार है, ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है ना, ये वेट है, ये क्या है, दिस इज योर लोड, जिस भी चीज़ को उठाना है। जैक का काम क्या होता है, एक भारी चीज़ को उठाना, जानते हो ना, कार का व्हील चेंज करना हो अगर पंचर हो जाने पर, सर जिससे टॉ करते हैं। तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, जैक यूज़ करते हैं कार को उठाने के लिए। यस सर। यस सर। तो वो जो जैक होता है मैकेनिकल जैक होता है, लेकिन अगर आप तो क्रेन में। सर्विस सेंटर वगैरह में, नहीं नहीं, अरे यार उस टो नहीं करना है यार, टायर पंचर हो गया, टायर चेंज करना है, तो क्या क्रेन क्रेन बुला लोगे? हम्म, क्रेन बुला लोगे क्या? नहीं ना। नहीं सर। क्या करोगे, टायर के व्हील को उठा दोगे, फिर उसे खोल कर नया टायर लगाओगे, राइट? यस सर। ये भी यस नहीं सर। पता? हाँ सर। ठीक है चलो। तो क्या है, वो तो अपना मैकेनिकल जैक होता है, जैक हाइड्रोलिक भी होता है, ठीक है, जिसमें हम कम लोड लगा के ज़्यादा लोड उठा सकते हैं, कम फोर्स से ज़्यादा वेट उठा सकते हैं। समझ में आई बात? हम्म। यस सर। कहने का मतलब ये है, यहाँ तो क्या किया इसने कि थोड़ा सा लिक्विड का लेवल अलग अलग बना दिया, मैंने भी डायग्राम डाल दिया, और मान लो ये दोनों लिक्विड का लेवल सेम है दोनों साइड में, ठीक है, तो यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर इक्वल होगा, राइट? ये सोचो कि, है ना, प्रेशर दोनों जगह का इक्वल है, दोनों का लेवल सेम बनाना, ठीक है, आप लोग ऐसा बनाना, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपल डायग्राम बनाना। ये मेरी टीचिंग करियर में पहली पीपीटी है, ठीक है, समझ में आई बात? तो थोड़ा सा ये सब इश्यूज हैं इसके साथ। यहाँ पिस्टन लगा दिया, पिस्टन के ऊपर एक प्लेटफॉर्म लगा दिया, प्लेटफॉर्म पे रख दी कार, ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। कार को उठाने के लिए यहाँ पे पिस्टन लगा दिया है, उस पिस्टन को हम लोग ऐसे पुश करेंगे, फोर्स लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है, कोई दिक्कत? तो क्योंकि समझ लो कि यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर इक्वल होगा, होगा कि नहीं? यस सर। दोनों प्रेशर हो यस गया सर। P।
तो P यहाँ पर अगर एरिया A2 है, यहाँ का एरिया A1 है, सच दैट A2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A1, तो अगर ये लोड L है तो L बाय A2 इज इक्वल टू P एंड P इज ऑल्सो इक्वल टू फोर्स बाय एरिया A1 सॉरी, विच मीन्स क्या आया, आपको फोर्स कितना लगाना पड़ा उस कार को उठाने के लिए, A1 बाय A2 टाइम्स लोड, यस और नो। Yes, sir. यस सर। मतलब क्या हुआ, आपने कम फोर्स लगा के ज़्यादा लोड को उठा लिया है, हाँ या ना, क्योंकि A1 इज वेरी वेरी लेस देन A2, राइट या रॉन्ग? Yes, sir. यस सर। तो आप कम फोर्स लगा के ज़्यादा वेट उठा सकते हो, और ये कोई इकलौता ऐसा डिवाइस नहीं है, ऐसे बहुत सारे डिवाइस हैं। मैकेनिकल जैक जो होता है वो तो होता ही है। आपने कभी, अगर सबसे बेसिक बात करें, सबसे पुराने ज़माने का इस तरीके का मशीन देखें जो जिसमें आप कम फोर्स लगा के ज़्यादा वजन को उठाते थे, तो इमेजिन करिए कि आप एक फार्मर हो और आपके खेत पे एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है जिसको आप उठा के फेंक नहीं, उसको आपको हटाना पर आप उठा नहीं पा रहे हो, तो क्या करते थे आप, उसके पास में एक छोटा पत्थर रखते थे, है ना, और एक लाठी को, लाठी समझते हो ना, यस सर, उसको उठा के हाँ, सर। उसके बाद हाँ, उसके सर। नीचे डाल देते थे। लाठी को ऐसे रखते थे और इसको इधर, इस पे ऐसे फोर्स लगाते थे तो ये पत्थर को खिसका देता था, हाँ या ना? Yes, sir. हाँ सर। समझ में हाँ आया? सर। हाँ, sir. यहाँ पे क्या, कौन सा प्रिंसिपल काम कर रहा है, टॉर्क का प्रिंसिपल काम कर रहा है कि ये वाला आर्म छोटा है, ये वाला आर्म बड़ा है, इसलिए यहाँ पे कम फोर्स भी यहाँ पे ज़्यादा फोर्स को बैलेंस कर लेगा, हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। टॉर्क का प्रिंसिपल काम कर रहा है, राइट? तो इसलिए ये कोई ऐसा मत सोचना सर फोर्स, सर कम फोर्स ज़्यादा फोर्स कैसे बैलेंस हो जाएगा, सर ये तो गलत बात है, फोर्स तो बैलेंस करने के लिए इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए, फलाना ढिमकाना। अरे भैया, फोर्स कंजर्व नहीं होता है, ठीक है, एनर्जी कंजर्व होती है। बात समझिए, यहाँ फोर्स छोटा है, यहाँ फोर्स छोटा है, यहाँ फोर्स बड़ा है ना? तो सर कम फोर्स ने ज़्यादा फोर्स को बैलेंस कर रखा, प्रॉब्लम ये लगती है, यस और नो? Yes, पर sir. सोचिए, अगर आप इसको पुश करोगे ये नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा, तो ये थोड़ा सा ये ज़्यादा नीचे कौन मूव करेगा, ये छोटा वाला पिस्टन या बड़ा वाला पिस्टन? छोटा वाला पिस्टन. क्योंकि जितना वॉल्यूम तेल का ये यहाँ से हटाएगा उतना ही वॉल्यूम तेल का राइज करेगा। Yes, sir. समझ में आई बात? Yes, sir. जितना वॉल्यूम ऑयल का यहाँ से हटेगा उतना ही वॉल्यूम ऑयल का यहाँ पर ऐड होगा। तो क्योंकि यहाँ एरिया ज़्यादा है, यहाँ हाइट कम होगी। मतलब समझिए, कम फोर्स वाला ज़्यादा मूव करेगा, ज़्यादा फोर्स वाला कम मूव करेगा, है ना? तो नेटवर्क कितना हो जाएगा, हाँ, जीरो हो सर। जाएगा, है ना? समझ में आई बात? हाँ, एनर्जी सर। कंजर्वेशन या वर्क में कोई दिक्कत नहीं हो रही, सर, ये फोर्स में कम हो रहा क्यों है तो मूव कोई, करेगा? हाँ कम क्यों मूव बेटा, करेगा? क्योंकि जितना ऑयल यहाँ पर डिस्प्लेस करेगा उतना ही ऑयल ना यहाँ बढ़ेगा, हाँ, राइज सर. करेगा। अब समझो बात को, यहाँ एरिया कम है, वॉल्यूम ऑफ ऑयल कितना होता है, एरिया इनटू हाइट। Yes, sir. यहाँ A1 H1 हो गया और यहाँ A2 H2 हो गया, क्योंकि A2 बड़ा है इसलिए H2 छोटा हो जाएगा। Yes. Yes, समझ sir. में आई बात? Yes, sir. तो एनर्जी का जो है वो कंजर्वेशन काम कर रहा है, वर्क में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, फोर्स में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। फोर्स में कभी किसी ने कहा ही नहीं कि फोर्स कंजर्व होता है, किसी ने कहा है क्या? सारी मशीन इसी प्रिंसिपल पे तो काम करती हैं, है ना? मशीन्स का दो काम है, या तो Reduce the effort. कम फोर्स लगा के ज्यादा वेट को उठा देना, ठीक है, ज्यादा लोड को बैलेंस करना, या फिर ज्यादा फोर्स लगा के कम मूव करो और ऑब्जेक्ट को ज्यादा मूव करवा दो, लोड को ज्यादा मूव करवा दो, ठीक है। जो लोग आईसीएसई बोर्ड से हैं वो समझते हैं इस चीज़ को, उन्होंने पढ़ा हुआ है ये चीज़, मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो, कोई है Yes, sir. पढ़े थे. है ना? तो वहाँ मशीन के दो ही तो रोल हैं,
वैसे तीसरा भी है फोर्स का डायरेक्शन चेंज करना, जो हम पुली में यूज़ करते हैं, सिंगल पुली में। पर कहने का मतलब है कि फोर्स कंजर्व नहीं होता है, ठीक है। मोमेंटम कंजर्व होता है, एनर्जी कंजर्व होती है, फोर्स कंजर्व नहीं होता है। आप कम फोर्स लगा के ज़्यादा फोर्स को बैलेंस कर सकते हो, आया ना। Yes, sir. तो बस यही है हाइड्रोलिक जैक। बढ़े आगे, बढ़े आगे। Yes, sir. यस सर। ठीक है, अगला है हमारा बैरोमीटर। क्या है? बैरोमीटर। बैरोमीटर का पर्पस क्या होता है सर? तो पिछले वाले में मरकरी का एल लोड को रिप्रेजेंट कर रहा है ना? हाँ, एल लोड को रिप्रेजेंट कर रहा है, हाँ ठीक है। बैरोमीटर का पर्पस क्या होता है? टू मेजर height of mercury. एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने का काम आता है बैरोमीटर। क्या करते हैं हम? एक मरकरी बात लेते हैं। मरकरी बात समझ में आया? ये टब है बड़ा सा जिसमें मरकरी रखी हुई है। इसमें सच में बात मत लेना क्योंकि मरकरी पॉइजनस होता है, ठीक है। ओके, हाँ Yes, सर। sir. प्लीज़ अपने थर्मोमीटर से मरकरी निकाल के उससे हाथ मत खेलिएगा, वो बहुत पॉइजनस होता है, ठीक है। तो ये मरकरी है, मरकरी का बात है, इसमें नहाना नहीं है। इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम एक बड़ा सा टेस्ट ट्यूब रख देंगे, ठीक है। कोई आपत्ति? No, sir. नो सर। बड़ा सा टेस्ट ट्यूब इसमें रख देंगे तो उसके अंदर पूरा का पूरा मरकरी भर जाएगा, कहीं कोई एयर नहीं बचेगी, हाँ या ना। Yes, sir. हाँ सर। इसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इस टेस्ट ट्यूब को सीधा खड़ा करने वाला हूँ ऐसे, ठीक। तो क्या होगा, ऊपर थोड़ी सी खाली जगह बन जाएगी, इसको हम क्या बोलेंगे? ये क्या है? बेसिकली वैक्यूम है। क्या है ये? Vacuum. वैक्यूम। यहाँ का प्रेशर कितना है? 0. 0। अब मैंने एक पॉइंट कंसिडर किया ए, दूसरा पॉइंट कंसिडर किया बी। क्या मैं बोल सकता हूं कि प्रेशर एट बी इज इक्वल टू प्रेशर एट ए, हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। अगर ये हाइट h है, ध्यान दीजिएगा, अगर ये हाइट h है तो क्या मैं लिख सकता हूं प्रेशर एट बी इज इक्वल टू 0 प्लस रो जी एच, जहां रो क्या है? मरकरी की डेंसिटी है। कोई Yes, दिक्कत? sir. यस सर। दिस इज इक्वल टू प्रेशर एट ए, हाँ या ए। ना, ATM. विच इज पी ए टी एम। सो हम लोग क्या करेंगे, ये हाइट देखकर हम बता देंगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, ठीक है। यस सर। Yes, sir. ठीक है ना। सो यस सर। देयर फॉर दिस हाइट रिप्रेजेंट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट 1 PATM एंड STP। ये जो हाइट h आई, STP नहीं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर बोलना चाहिए, राइट, क्योंकि प्रेशर तो वही है ना। जो हाइट h है वो क्या है? 76 सेंटीमीटर आए। देयरफॉर PATM को हम लोग कैसे लिखते हैं? 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। कोई दिक्कत? No, sir. कोई दिक्कत नहीं है, नो सर। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। बढ़ूँ आगे? Sir, copy करना एक सेकंड सर। हाँ नहीं हुआ सॉरी, है. कॉपी कर लो, सॉरी सॉरी सर, मैं भूल गया।
कॉपी हो गया? Yes, sir. चलो अगला है मैनोमीटर। मैनोमीटर का पर्पस क्या है? इट इज यूज टू मेजर Gauge meter. गॉज प्रेशर एंड प्रेशर डिफरेंस। ठीक है Yes, sir. सर, गॉज प्रेशर क्या होता है? तो गॉज प्रेशर सिंपल सा है बेटा। गॉज प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, बेसिकली ये भी क्या है, प्रेशर डिफरेंस ही है, हाँ या ना? समझ में आई बात? Yes, sir. अब समझिए बात को, यहाँ पर कोई गैस है जहाँ पे प्रेशर P है, यहाँ एटमॉस्फेयर है P, तो यहाँ का प्रेशर कितना है? PATM। हमने ये जो ट्यूब दिख रही है आपको, इस ट्यूब में हमने मरकरी भरा हुआ है, या कोई भी लिक्विड भर सकते हैं, हम मरकरी ही चूज करते हैं। अच्छा, मैंने कुछ, चलो ठीक है, पिछले पेज पे दोबारा जाके थोड़ा सा बातें बता दूंगा। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, ये वाला जो हाइट डिफरेंस है ये मेजर करते हैं। ओके, कोई दिक्कत? इसकी डेंसिटी हमें मालूम है, नॉन लिक्विड है ये, ρm डेंसिटी मान लेते हैं इसकी। कोई दिक्कत? No, sir. तो क्या मैं कह सकता हूँ कि अगर ये वाला पॉइंट A है और ये वाला पॉइंट B है, तो प्रेशर एट B इज इक्वल टू प्रेशर एट A प्लस ρmgh, है ना? Yes, sir. विच मीन्स प्रेशर एट B कितना है? A के P के बराबर, P माइनस प्रेशर एट A कितना है? PATM के बराबर, जो कि आपका गॉज प्रेशर हो गया, इक्वल टू सिंपली ρmgh। हम लोग मरकरी यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं यहाँ पे भी? मरकरी। सर मरकरी में ऐसा क्या सर खास है? सेकंड लाइन और एक बार समझा दीजिएगा। कौन सा, ये वाला? नहीं, नीचे वाला उसका। अरे यार, प्रेशर एट B कितना है? P है, और प्रेशर एट A कितना है? PATM है। देखो, सर वो अच्छा स्टॉपर अच्छा, लगाए ठीक हुआ है, है। हाँ ठीक है। स्टॉपर नहीं बेटा, पाइप है, कनेक्शन है, कनेक्टर ओ है। अच्छा। दिस इज, क्या बोलेंगे, कनेक्टर क्या बोलते हैं, समझ गए ना? हाँ सर, समझ गया। और समझिए बात को, सर आपने तो बोला था प्रेशर डिफरेंस ही मेजर करेगा। बिल्कुल करेगा। आप एक काम करो, यहाँ पर पाइप ऐसे घुमा के यहाँ पे एक और कंटेनर लगा दो, तो P1 माइनस P2 निकाल लेगा, P माइनस PATM की जगह P1 माइनस P2 निकाल लेगा, हाँ या ना? समझ में आई बात? यस सर। तो ये प्रेशर डिफरेंस के भी को कैलकुलेट करने के भी काम आता है। ये आपका मैनोमीटर। कोई आपत्ति किसी को? कोई दिक्कत? नो सर। सर यहाँ पे हम लोग मरकरी ही क्यों यूज करते हैं, कुछ और क्यों नहीं करते बैरोमीटर में? सर पहली बात, पहला पॉइंट ये है कि डेंस है, जिसका मतलब हाइट जो है वो मैनेजेबल है। फॉर एग्जांपल सस्ता होता है पानी, पानी के लिए आप देखोगे हाइट कितना आएगा, 10 मीटर आएगा। हमने कैलकुलेट किया था ना रफली, है ना? और सर ट्रांसपेरेंट है हाँ, वाटर। नहीं ट्रांसपेरेंट तो ठीक है, ट्रांसपेरेंट तो दिखता है, ऐसा तो है नहीं कि आपको उसमें दिखता नहीं है पानी, ट्यूब में दिखता है कि नहीं दिखता? टेस्ट ट्यूब में पानी दिखता है ना दिखता भाई। है, हाँ। तो फिर वैसा वो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम कुछ और है। देखो सर H2O, चिपक वो जाता स्टिक कर स्टिक। जाता है। सुन तो लो यार, फॉर H2O हाइट 10 मीटर होगा, विच इज अप्रोक्सीमेटली 3 फ्लोर्स, हाँ है ना? तो क्या सीढ़ी लगा के चढ़ोगे प्रेशर मेजर करने के लिए? बताओ। नहीं सर। सबसे पहला पॉइंट समझ में आया कि नहीं, कि हाइट आपकी मैनेजेबल कर दे रहा है क्योंकि सिर्फ 76 सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक है बेटा?
ठीक है। सर फॉर H2 Yes, हाइट sir. 10 मीटर मतलब अगर आप यहाँ से एच निकालोगे, एच टू के रो छोटा है ना एच टू का, तो एच कितना हो जाएगा, पी ए टी एम बाई रो जी। ये हम हाँ एच सर ऑलरेडी निकाल चुके, 10 to 5 अपॉन 10 to 3 इंटू 10, 10 मीटर आएगा। यस सर 10 मीटर का मतलब कितना ये हम लास्ट क्लास में निकाले थे, इसलिए मैंने यूज़ कर लिया डायरेक्टली। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 फ्लोर के बराबर हो जाएगा, बहुत ऊंचा हो जाएगा ना, तो सीढ़ी लगा के चढ़ना यस पड़ेगा सिंपल रीडिंग लेने के लिए, तो गड़बड़ हो गई, हाँ है ना। यस सर बहुत इतना ऊंचा फिर रखोगे कहाँ, मतलब रखने के लिए स्पेशल बिल्डिंग बनाओ, राइट, और मूव करने में हालत ख़राब। तो हाइट इसकी मैनेजेबल है, ये सबसे बढ़िया बात है बैरोमीटर में, ठीक है, अगर मरकरी यूज़ कर। लेकिन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, हाँ Yes, सर। sir. यस सर लेकिन इससे भी से ज़्यादा इससे कुछ भी छोटा इंपॉर्टेंट है, होगा। इससे भी ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है, शाइनी वाइनी नहीं, पानी दिख जाता है हमको, ठीक है, वो सब नहीं है इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्या है कि वेपर प्रेशर अबव एच जी इज निग्लिजिबल। समझ में आई बात। यस सर आपने यहाँ पे प्रेशर को जीरो रखना है ना, लेकिन यस सर कोई भी लिक्विड रखोगे तो उसके ऊपर कुछ वेपर प्रेशर तो आएगा, तो यहाँ का प्रेशर जीरो होगा ही नहीं। समझ में आई बात। Yes, sir. यस पानी के ऊपर तो अच्छा खासा वेपर प्रेशर होता है, ठीक है, तो इसलिए हमें क्या चाहिए, हमें वहाँ का प्रेशर कितना चाहिए, वेपर प्रेशर Zero. जीरो चाहिए ना, तो वेपर प्रेशर निग्लिजिबल होना चाहिए, अदरवाइज आपका पूरा इक्विपमेंट ही फेल है कि नहीं। Yes, sir. यस सर तो वेपर प्रेशर एच जी के ऊपर ज़ीरो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एच जी यूज़ करने के लिए, ठीक है बेटा। आगे बढ़े, Yes, sir. ये तो कॉपी हो चुका है मैनोमीटर, तो है ना, हो गया है ना, नहीं सर नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। यस सर हो गया। हो गया, बढ़ूँ आगे। Yes, हाँ sir. सर। ओके, अगला क्वेश्चन। ये ओमेगा है,
सर लेफ्ट आर्म रोटेट कर रहा है मतलब? लेफ्ट आर्म के अबाउट रोटेट कर रहा है। डायग्राम में बना तो दिया मैंने। ओ यस सर। अब देखो, जैसा कि मैंने बताया ये मेरा जीवन का पहला पीपीटी था, तो इसमें कुछ खास मैंने किया नहीं है, बट फिर भी कोशिश करी है थोड़ी बहुत। ठीक है, समझ रहे हो ना? तो घूमेगा तो क्या हुआ, देखो उधर का लेवल ज़्यादा हो जाएगा ना कि कम हो जाएगा? बोलो, लिक्विड बाहर की तरफ जाएगा कि अंदर की तरफ आएगा? बाहर की तरफ जाएगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से बाहर की तरफ जाएगा। यस सर। Yes, sir. हमें ये वाली हाइट एच निकालनी है, समझ में आया? कोई दिक्कत? नो सर। तो हमें ये वाली हाइट एच निकालनी है। कैसे निकालेंगे? तो देखो, मैंने बोला उसको निकालने के लिए मैंने एक पॉइंट यहाँ कंसिडर किया ए और एक पॉइंट यहाँ कंसिडर किया बी। ठीक है, फिर मैंने बोला कि मैं यहाँ पर एक पतला सा सिलेंडर कंसिडर करता हूँ जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ds है। मैं ds की जगह s लिखूंगा, कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों, दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को? क्योंकि अल्टीमेटली उस ds को कैंसिल होना है, तो कौन ds लिख लेके कैंसिल करेगा? मैंने इसको एरिया को s बोल दिया। ठीक है, यस सर। Yes, sir. कोई दिक्कत? ओके, तो अब ए बी के बारे में सोचो। ये जो ए बी है, ये जो ए बी सिलेंडर है, ये इस एक्सिस के अबाउट ऐसे गोल गोल घूम रहा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, हाँ या ना? यस सर। इसके ऊपर यहाँ से एक फोर्स लग रहा होगा, कितना? प्रेशर एट ए इंटू एरिया। और यहाँ से फोर्स लग रहा होगा कितना? प्रेशर एट बी इंटू एरिया। बी इंटू एरिया। ओके, सो मैंने बोला ये वाली हाइट अगर h1 है और ये पूरी हाइट अगर h2 है, तो प्रेशर एट ए कितना होगा? पी ए टी एम प्लस रो जी एच वन। प्रेशर एट बी कितना होगा? पी ए टी एम प्लस रो जी एच टू, हाँ या ना? यस सर। ओके, अब देखो ये रॉड गोल गोल घूम रहा है, मतलब इसका जो सेंटर है ये भी गोल गोल घूम रहा है, हाँ या ना? सेंटर ऑफ यस मास सर। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ जो नेट फोर्स होगा वो मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा, हाँ या ना? यस सर। तो इसका मतलब क्या मैं लिख सकता हूँ? प्रेशर एट बी इंटू एरिया माइनस प्रेशर एट ए इंटू एरिया इज इक्वल टू मास कितना होगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम। एल एस यस सर। मास इंटू ओमेगा स्क्वायर एल बाय टू। यस और नो? ये जो फोर्स का जो डिफरेंस है सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है, हाँ या ना? Yes, sir. समझ में आई बात? दिस मीन्स प्रेशर एट बी माइनस प्रेशर एट ए इंटू एरिया इज इक्वल टू रो एल एस ओमेगा स्क्वायर एल बाय टू। एस से एस मर गया, हाँ है ना? अब Yes, प्रेशर sir. एट बी कितना है? पी ए टी एम प्लस रो जी एच टू। प्रेशर एट ए कितना? पी ए टी एम प्लस रो जी एच वन। दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? रो जी एच टू माइनस एच वन Yes, sir. इज इक्वल टू रो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाय टू। रो भी मर गया। Yes, sir. दिस मीन्स और एच टू माइनस एच वन ही तो एच है। Yes, sir. Omega square L square by 2G. आंसर। ठीक है, और बड़ी आसानी से आप याद रखते हो सर, वी स्क्वायर बाय टू जी, है ना? वी स्क्वायर बाय टू जी तो याद होगा ना, कि वो भी भूल गए हो? हाँ नहीं। सर। सर वो गया। लेकिन ध्यान रखिएगा बेटा, जिसकी हाइट ज़्यादा है उसके पास वेलोसिटी,
है ना? सर tan थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाय 2g था ना? बेटा अगर एक बॉल को वेलोसिटी v से फेंकते हो तो टक 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 वापस आता है। ये हाँ हाइट सर। h कितनी थी? v स्क्वायर बाय 2g थी, ठीक है। लेकिन ध्यान यहाँ इसमें क्या था, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 थी। अगर इसको मैं u कर देता हूँ तो वेलोसिटी कितनी थी, हाइट कितना था, u स्क्वायर बाय 2g, राइट। इसमें हाईएस्ट पॉइंट पे Yes, sir. वेलोसिटी 0 थी, लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी u थी। यहाँ देखिए जो ज़्यादा हाइट पर है वहीं पे वेलोसिटी ज़्यादा है ना। कुछ लोग इसको एनर्जी का यूज़ करके बता देते हैं, देखो वी स्क्वायर बाय 2g आ जाएगा। बोलते हैं कि हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच, और इससे एच आ जाएगा वी स्क्वायर बाय 2g, वी है ओमेगा एल हर जी है, ठीक है। कोई दिक्कत? बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगाते हैं, घुमा के एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं, उसको बोलते हैं बर्नौलीज थ्योरम। वो अगले चैप्टर का पार्ट है, ठीक है। बर्नौलीज थ्योरम वहाँ पे लगती नहीं है, एप्लीकेबल ही नहीं है। बढ़े आगे। No, sir. सर ये एक्सेलरेशन कहाँ से आ गया सर? हम तो फ्लूइड एट रेस्ट पढ़ने वाले थे ना सर, है ना? बोलो। बात समझो। रेस्ट का मतलब क्या होता है? देयर इज नथिंग कॉल्ड एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन, है ना। तो रेस्ट का मतलब किसके रेफरेंस फ्रेम में रेस्ट पर? तो सर कंटेनर के रेस्पेक्ट में रेस्ट पर। ओके, ये कंटेनर के रेस्पेक्ट में रेस्ट पर है ना, इस चैप्टर में पढ़ सकते हैं, ठीक है बेटा। Yes, sir. बढ़े आगे। सर जब रोटेट करेंगे तब भी कंटेनर के रेस्पेक्ट में रेस्ट में रहेगा? कंटेनर के करस्पॉन्डिंग पॉइंट के रेस्पेक्ट में तो रेस्ट पे ही ना, रोटेशन में तो सारे पॉइंट्स एक दूसरे के, समझ गए बात को? Yes, sir. बढ़े आगे। Yes, sir. लिक्विड सरफेस इन एक्सेलरेटिंग कंटेनर। ये कंटेनर है जिसका लिक्विड सरफेस ऐसे है। क्या आप मुझे बता सकते हो कंटेनर राइट में जा रहा है कि लेफ्ट में जा रहा है? इसकी वेलोसिटी राइट में कि लेफ्ट में, कोई बता सकता है मुझे? राइट राइट में। में। नहीं, इसकी वेलोसिटी किधर भी हो सकती है। इसका एक्सेलरेशन राइट में है। समझ में आई बात? वेलोसिटी से फर्क नहीं पड़ता जनाब, क्योंकि सूडो फोर्स तो एक्सेलरेशन से लगता है, हाँ या ना? Yes, sir. ये पीछे क्यों गया? सूडो फोर्स की वजह से गया ना, Yes, sir. क्योंकि कंटेनर उधर एक्सेलरेट कर रहा है, कुछ ऐसे वेलोसिटी बढ़ रही है उसकी, ठीक है। जैसे ही ब्रेक लगाएगा पानी फिर सारा सारा का सारा सामने जाएगा कि नहीं जाएगा, भले ही वेलोसिटी आगे आगे हो। Yes, sir. समझ में आई बात? तो वेलोसिटी से फर्क नहीं पड़ता, किससे फर्क पड़ता है? Acceleration. एक्सेलरेशन से। और हमें निकालना क्या है इसमें? सर हमें निकालना है कि अगर ये एक्सेलरेशन ए है तो ये वाला एंगल थीटा कितना है। समझ में आया? लिक्विड का सरफेस हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाएगा ये निकालना है। ओके, कोई दिक्कत? No, sir. तो देखो भैया, मेथड 1, आई लाइक मेथड 1 बेटर देन मेथड 2, और ये ज़्यादा स्टैंडर्ड है, ज़्यादातर बुक्स में भी दे रखा है। जनरली आप देखते होगे कि मैं उल्टा बोलता हूँ अपना, मैं दो मेथड तभी बताता हूँ जनरली जब मैं मेरे पास कोई बेटर मेथड हो, पर यहाँ पे दोनों मेथड अच्छे हैं। मैं जो बना रहा हूँ मेथड 1 है, और ये मेथड 1 हर बुक में मिलेगा, और ये ज़्यादा अच्छा है। कोई दिक्कत? No, sir. हमने क्या किया है,
इस लिक्विड के 2 सिलेंड्रिकल वॉल्यूम कंसीडर किए हैं। क्या सच में वहाँ पे कोई नया सिलेंडर है? नहीं सर, वो बस वहाँ का जो लिक्विड है उसके बारे में बात कर रहे हैं, वहाँ उस इस वॉल्यूम में जो लिक्विड रखा हुआ है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है बेटा, पहले भी किया नहीं ये वाला एनालिसिस हमने। यस सर। ये पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है, और इस पॉइंट को मैंने बोल दिया सी। कोई दिक्कत? ये हाइट h, ये लेंथ l। ओके, अब अगर मैं AC के बारे में बात करूं, अच्छा सबसे पहले तो पहला पॉइंट, प्रेशर एट A इज इक्वल टू प्रेशर एट B इज इक्वल टू PATM, यस और नो? यस सर। अब देखो, अगर मैं AC के बारे में बात करूं तो AC पे क्या हो रहा है? ऊपर से लग रहा है प्रेशर एट A इंटू एरिया, नीचे से लग रहा है प्रेशर एट C इंटू एरिया, राइट? है ना? इसका एक्सेलेरेशन आगे की तरफ है, उसके लिए कोई दूसरे फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल होंगे, वर्टिकल फोर्सेस उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकते। इसके अलावा इस पे एक और फोर्स लग रहा है, कौन सा? mg। mg। तो क्या मैं इसके लिए बोल सकता हूँ कि प्रेशर एट C माइनस प्रेशर एट A इंटू एरिया विल बैलेंस mg? अब सर mg कितना है? तो mg है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जरूरी नहीं पानी हो, कोई भी लिक्विड हो सकता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है बताइए? HS है इंटू जी। यस सर। सो दिस इज इक्वल टू रो HSG, राइट? कोई दिक्कत? नो सर। एस ने एस मार दिया, क्या बचा? प्रेशर एट C माइनस प्रेशर एट A इज इक्वल टू रो GH। ये अभी भी काम करेगा क्योंकि एक्सेलेरेशन हॉरिजॉन्टल है, किसी और एंगल पे होता तो ये काम नहीं करता, क्योंकि फिर उस सूडो फोर्स का भी कंपोनेंट आ जाता कि नहीं आता वर्टिकल डायरेक्शन में, है ना? बोलो। यस सर। ये मेरा इक्वेशन 1 है, ये मेरी इक्वेशन 2 हो गई। अब मैं बात करूंगा अबाउट BC। जो BC सेगमेंट है इसके बारे में सोचिए। BC सेगमेंट की लेंथ है L, यहाँ पर फोर्स लग रहा है प्रेशर एट B इंटू एरिया, यहाँ पे फोर्स लग रहा है प्रेशर एट C इंटू एरिया, और ये एक्सेलरेट कर रहा है आगे की तरफ A एक्सेलरेशन से, है ना? तो क्या बोलेंगे? प्रेशर एट C माइनस प्रेशर एट B इंटू, अच्छा एरिया S है, ठीक है, इंटू एरिया इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना? Yes, sir. दिस इम्प्लाइज प्रेशर एट C माइनस प्रेशर एट B इंटू एरिया, क्योंकि इसकी लेंथ L है, मास कितना हो जाएगा? डेंसिटी इंटू SL, है ना, इंटू A। समझ में आई बात? एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास हो गया, है ना? यस सर। Yes, तो sir. S मर गया, तो क्या बचा? प्रेशर एट C माइनस प्रेशर एट B इज इक्वल टू रो LA। कोई दिक्कत? दिस इज इक्वेशन नो 3। सर। अगर मैं 2 में 1 यूज करूं तो मुझे क्या मिलेगा? प्रेशर एट C माइनस PATM इज इक्वल टू रो GH। और अगर मैं 3 में 1 यूज करूं तो मुझे क्या मिलेगा? प्रेशर एट C माइनस PATM इज इक्वल टू रो LA, है ना? इसको मैंने फर्स्ट बोल दिया, इसको मैंने सेकंड बोल दिया। अब मैंने क्योंकि दोनों का LHS सेम है, कंपेयरिंग 1 एंड 2 क्या बोल सकता हूँ? कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड क्या बोल सकता हूँ बताइए? रो Rho G is equals GH, to rho LA. रो मर गया, दिस मीन्स H बाय L इज इक्वल टू A बाय G, विच इज बेसिकली tan थीटा। H बाय L कितना है? tan थीटा है ना? Yes, sir. सो tan थीटा कितना आ गया? यहाँ लिख रहा है आंसर, देयरफॉर tan थीटा कितना आया? A बाय G। A by G. कोई दिक्कत? नो सर। No, sir. No, sir. देखो, अब मेथड 2 बता दूं? Yes, sir. दूसरा साइड में बता दीजिए सर। यहाँ हो जाएगा, छोटा सा है। मेथड 2 छोटा है पर फिर भी मेथड 1 अच्छा है। मेथड 1 मैंने बहुत डिटेल में लिखा है,
मैं यहीं पे पी ए की जगह यहाँ पे प्रेशर एट ए की जगह पी ए टी एम लिख देता, तो 1 का तो काम ही खत्म। ये फर्स्ट और सेकंड बनता ही नहीं, यहीं 2 और 3 से डायरेक्टली सॉल्व हो जाता कि नहीं हो जाता, है ना? यस सर। है ना? वो तो मैंने ज़बरदस्ती बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाया, राइट। मेथड 2 क्या है समझिए। मेथड 2 कहेगा कि यार जो लिक्विड सरफेस है ना, किसी भी लिक्विड का सरफेस इज ऑलवेज हॉरिजॉन्टल, हाँ, है ना? यस सर। विच मीन्स परपेंडिकुलर टू जी, और कहना चाहिए जी इफेक्टिव के परपेंडिकुलर रहेगा, हाँ या ना? सारा लिक्विड का? यस सर। हाँ, समझ में आई बात? अब देखो, क्योंकि लिक्विड कंटेनर के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे है, तो कंटेनर के रेस्पेक्ट में जी यूज करोगे। तो इन रेफरेंस ऑफ कंटेनर, अगर हम कंटेनर के रेफरेंस में बात करें, तो किसी भी मास के ऊपर क्या क्या फोर्स लग रहा है सर? नीचे की तरफ एम जी लग रहा है, और पीछे की तरफ क्या लग रहा है? एम ए। एम ए। तो ये क्या हो गया, एम इंटू जी इफेक्टिव हुआ। यस सर। दिस इज बेसिकली एम इंटू जी इफेक्टिव। और क्योंकि लिक्विड का सरफेस जी इफेक्टिव के परपेंडिकुलर रहने वाला है, दिस इज गोइंग टू बी लिक्विड सरफेस। समझ में आई बात? अब क्योंकि ये वाला, अब देखो, अगर ये वाला एंगल थीटा है, तो नेचुरल सी बात है ये वाला एंगल थीटा होगा, डिराइव कर लोगे कि नहीं कर लोगे? बोलो। यस सर। तो देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू एम ए बाय एम जी, दैट इज इक्वल टू ए बाय जी, आंसर, है ना? यस सर। समझ में आया? यस सर। ये आपका दूसरा मेथड है। स्यूडो फोर्स का डायरेक्शन निकालो, या जी इफेक्टिव, स्यूडो फोर्स बोलो, जी इफेक्टिव का डायरेक्शन निकालो, और उसके परपेंडिकुलर लिक्विड हो जाएगा। तो जी इफेक्टिव वर्टिकल के साथ जो एंगल बनाएगा, लिक्विड का सरफेस हॉरिजॉन्टल के साथ उतना ही एंगल बनाएगा, हाँ या ना? समझ में आई बात? यस सर। कॉपी कर लो। सर बट रियल में तो सारा लिक्विड कॉन्केवली रहता है ना, हॉरिजॉन्टल तो नहीं रहता है। हॉरिजॉन्टल रहता है बेटा, एजेस पे कुछ अलग होता है, बाकी जनरल लोकेशन पे हॉरिजॉन्टल रहता है, ठीक है? एजेस के पास में कुछ और चीज़ हो रही होती है, उसके बारे में बात करेंगे सरफेस टेंशन चैप्टर में, ठीक है? ओके सर। बढ़े आगे। कॉपी करोगे ना आप लोग? तो कॉपी करिए।
सोर्स खराब निकला। मैं तो बोल रहा था भाई जल जाएगा, मत जलाओ, मत निकाली जल गया। मैं खाया ही नहीं, मैं छोड़ दिया। मेरा तो खा लिया था 2 बाई 2 में, बोल रहा था मतलब मैं बोल रहा हूँ भैया भूतों के निकाल दो। हाँ समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों को? यस सर। कॉपी हो गया ना? खुद कहाँ जा रहा है? कॉपी हो गया? यस सर हो गया। तो आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, वो मैं दूसरा मेथड में अलग पेज पे कराने का सोचा था, जो भी है। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको दे रखा है ये वाला एंगल थीटा। सॉल्व करो जल्दी जल्दी। हुआ? सर मास तो गिवन नहीं है। पिछली बारी मास कहाँ गिवन था बेटा?
हुआ? सर tan इनवर्स cos थीटा। नहीं, देखो बात समझो, इसका एक्सलेशन किधर होगा? इधर होगा ना। यस सर। जी साइन थीटा होगा। यस सर। तो अगर मैं किसी भी मास के ऊपर फोर्स निकालूं, इसका एक्सलेशन, एक्सलेशन तो जी साइन थीटा है ना। इसी भी मास के ऊपर इसके रेफरेंस से मैं फोर्स निकालूं तो क्या आएगा? नीचे की तरफ mg तो लग ही रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, हाँ सर। साथ में एक सूडो फोर्स लगेगा इधर की तरफ mg साइन थीटा, हाँ है ना। यस और नो? बोलो। यस सर। और हमें इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है ना। थोड़ा बड़ा हो गया mg साइन थीटा, छोटा कर देता हूँ। हमें इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, राइट? कोई दिक्कत? Yes, sir. वही होगा ना नेट फोर्स, यस सर। उसके परपेंडिकुलर होगा लिक्विड का सरफेस। तो मैंने सोचा कि सर ये जो mg फोर्स है, इसके दो कंपोनेंट्स क्या होते हैं? एक इधर की तरफ mg cos थीटा और एक इधर की तरफ mg साइन sin थीटा। थीटा। तो ये और ये तो कैंसिल हो गए, यस सर। तो बचा के mg cos थीटा, जो इसका थीटा एंगल पे वर्टिकल के साथ। तो g इफेक्टिव कितना हो गया? g cos एम थीटा, जी हाँ। हाँ है ना। यस सर। g इफेक्टिव हो गया g cos थीटा, जो कि इंक्लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, राइट? तो लिक्विड का सरफेस इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रहेगा। पैरेलल टू इंक्लाइन, देयरफॉर एंगल कितना होगा? थीटा। ये आपका आंसर है। समझ में आई बात? है ना। यस सर। इस क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलरली वो सेकंड मेथड ज़्यादा काम का है ना, क्योंकि यहाँ पे बड़ी Yes, sir. बड़ी आसानी से ये mg sin थीटा कैंसिल हो रहा है, अगर आप सोचते हो तो। अगर आप नहीं सोचते हो, कंपोनेंट करने बैठते हो, तो फिर से झमेला है ही है, राइट? यस सर। लेकिन इस क्वेश्चन के एप्लीकेशन ज़बरदस्त हैं। अगर आपको ये समझ में आता है तो आप ये भी बता सकते हो कि इस इंक्लाइन पे अगर कोई बस जा रही है लुढ़कते हुए जी साइन थीटा से, तो इसके अंदर एक बॉब टंगा हाँ हुआ सर। है, तो बॉब वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाएगा? हम्म, बताइए बताइए बताइए। Theta. क्योंकि इसके ऊपर जी इफेक्टिव से जी कॉस थीटा लग रहा होगा इंक्लाइन के परपेंडिकुलर, Yes, sir. उसी डायरेक्शन में होगा आपका स्ट्रिंग, है ना। Yes, sir. वही बक्सा है, फ्रिक्शनलेस मान लो या फिर पहिए वाला मान लो। इसके अंदर अगर मैं प्रोजेक्टाइल फायर करता हूँ वेलोसिटी u से एंगल अल्फा पर, और ये एंगल थीटा है, तो बक्से के अंदर इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा? बताऊं? 2u साइन अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा। समझ में आया? Yes, sir. समझ में आया यस कि सर। नहीं? बक्से इस इंक्लाइन बक्से का जो इंक्लाइन सरफेस है बॉटम वाला, उससे मैक्सिमम डिस्टेंस कितना जाएगा? तो वो कैपिटल एच हो जाएगा।
ये समझ में आया आपको? क्योंकि सर यहाँ पे जी की इस बक्से के अंदर जी की इफेक्टिव वैल्यू जी कॉस थीटा इस डायरेक्शन में, और ये जो सरफेस है ये हॉरिजॉन्टल है ना? तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन है जहाँ पर जी इफेक्टिव जी कॉस थीटा है, राइट? यस सर। उससे आप रेंज निकाल सकते हो, हाइट निकाल सकते हो, सब कुछ निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते? यस सर, निकाल सकते हैं। IIT JEE 1995 में क्वेश्चन आया था सीधे 10 नंबर का, रेंज निकालना था बस इसका, 3 लाइन का क्वेश्चन था, ठीक है? 10 मार्क्स का? 100 में से, सब्जेक्टिव था, 3 लाइन का सॉल्यूशन था, 3 लाइन का, कोई करके नहीं आया था, ठीक है? टोटल 10 ही क्वेश्चन आते थे और 2 घंटे का पेपर था, फिजिक्स, सिर्फ फिजिक्स का 2 घंटे का पेपर हुआ करता था। उस 2 घंटे में 100 नंबर का पेपर होता था, 10 क्वेश्चन सॉल्व करने होते थे, 2 घंटे में सिर्फ 10 ही क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देते थे, ठीक है? सब्जेक्टिव पेपर में, समझ रहे हो ना क्वेश्चन की डिफिकल्टी कैसी होती होगी? यस सर। उस टाइम ऐसे कोई समझाने वाला नहीं। अबे यार ये नहीं कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि चलो आगे बढ़े। यस सर। 3 लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था, 10 नंबर मिल रहे थे 2 घंटे के पेपर में, आप कुल मिला के 5 मिनट लगा दोगे सब कुछ अच्छे से प्रेजेंटेशन करके, बहुत डिटेल में समझा के, राइट? 1 घंटे 20 मिनट में से 5 मिनट में आपके पूरे नंबर 10 नंबर, और उस पेपर में 12 नंबर लाने वाले सिलेक्ट हो गए थे IIT में 100 में से, ठीक है? आगे बढ़े। रोटेटिंग कंटेनर, ये तो जानते ही होगे आप लोग, कभी किया ये काम? यस सर। कहाँ किया है? तो बॉटल में। बॉटल में किया, बाथरूम में नहीं किया कभी? पानी बाल्टी के अंदर हाथ डाल कर हाँ सर, हाँ सर, किया। ऐसा होता है यस कि नहीं सर। होता सरफेस? यस सर। यस सर। हमको बोला गया कि अगर ये रेडियस r है और ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है, तो बताइए कि ये हाइट h कितनी होगी? ठीक है, समझ में आई बात? अब सर यहां पर अगर आप जी इफेक्टिव वाला मेथड लेके बैठे तो हो गया सत्यानाश, है ना? क्योंकि सर जी इफेक्टिव कहाँ का लें सर, मतलब वो तो ऐसे, वो तो सिर्फ एंगल बताता है। तो जी इफेक्टिव का तरीका है, उसमें पता क्या करना पड़ेगा? आप x डिस्टेंस पे जाओगे, यहाँ पर आप थीटा निकाल के स्लोप निकालोगे, फिर थीटा आर साइन थीटा हो गया। थीटा निकल गया, राइट? एट x, यस सर। जी x पे आपने जी इफेक्टिव निकाला, क्योंकि एक्सेलेरेशन वहाँ पे कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर, यस ओमेगा सर। स्क्वायर एक्स, सॉरी tan थीटा कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा? ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, स्क्वायर आर बाई जी। ओमेगा स्क्वायर एक्स बाय जी, है ना? tan थीटा कितना होगा, dy बाई डी एक्स, एक्स क्या है सर? एक्स ये है, ओ अच्छा। ये y है, ठीक है? tan थीटा क्या होगा, dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स बाय जी, दिस मीन्स dy इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स बाय जी डी एक्स, इंटीग्रेट करोगे तो डेल्टा y इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 2g, हाँ है ना? यस सर। और डेल्टा बाय h है, आंसर आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। ये तो हो गया मेथड 2 जो मेरे को उतना पसंद नहीं है, ठीक है? ये मुझे उतना पसंद नहीं है, ओके बेटा? मेथड 1 अभी बताता हूँ। मेथड 2 में कोई खराबी नहीं है, देखो तो आ रहा है इससे भी आंसर, और मेथड 1 में पता क्या करना होगा? अरे सर ये सेंटर है जिसके ऊपर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी घूम रहा है, ये लिक्विड का सरफेस है, मैंने एक सर ये वाला सिलेंडर कंसीडर किया, एक सर ये वाला सिलेंडर कंसीडर किया, है ना? यस सर। और उसके बाद सर यही वाला ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन हो गया, हाँ है ना? यस सर। समझ रहे हो बात को? हाँ यस सर। सर। ठीक है, तो आंसर भी तो वही आया ना, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर 2g। यस सर। यस सर। हाँ इतना जरूर है कि सेम मेथड का यूज करके अगर मैं
एल डिस्टेंस पे लगा, आर डिस्टेंस होता है तो सीधे एच मिल जाएगा, अगर मैं एक्स डिस्टेंस बताता तो सीधे वाई मिल जाता। तो वाई इज इक्वल टू कितना आएगा, ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2g। कैसी इक्वेशन है ये, कौन सी इक्वेशन है ये, पैराबोला है ना भाई, क्वाड्रेटिक है ना यार। हाँ सर। तो ये पैराबोलिक, इसका शेप कैसा होगा, देयरफॉर शेप ऑफ सरफेस इज पैराबोला। ना, पैराबोला नहीं है, पैराबोलोइड है। पैराबोला तो एक लाइन होती है राइट, ये तो सरफेस है ना। यस सर। समझो बात को, ये पैराबोला है, इसको पकड़ के घुमाओगे तो जो सरफेस ट्रेस होगा उसको क्या बोलेंगे, पैराबोलोइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको। पैराबोलॉइड। अगर मेरे पास एक इलिप्स है, एक इलिप्स है, इलिप्स को पकड़ के घुमाऊंगा तो एक सरफेस ट्रेस होगा, यस सर। उस सरफेस को क्या बोलेंगे, इलिप्सॉइड। समझ में आई बात। हाइपरबोला को पकड़ के घुमाऊंगा तो जो सरफेस ट्रेस होगा उसको क्या बोलेंगे, हाइपरबोलॉइड। हाइपरबोलाइड। सर्कल को पकड़ के घुमाऊंगा तो जो सरफेस ट्रेस होगा उसको क्या बोलेंगे, सर्क्यूलर। स्फीयर। अच्छा। आया ना, समझ में आ गई बात। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना कि पैराबोलॉइड का मतलब क्या है, सरफेस ऐसा होगा पैराबोलॉइड। अब पैराबोलॉइड में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ आपको, इसको हम प्रूफ कर सकते हैं पर मैं प्रूफ करने के मूड में नहीं हूँ और बहुत मेहनत हो जाती है प्रूफ में। चाहिए तो नहीं किसी को प्रूफ, ये आपका ओरिजिनल लेवल होगा है ना, तभी तो यहां से जो पानी गायब हुआ वो यहाँ पे साइड में चढ़ गया, राइट, राइट या रॉन्ग। यस सर राइट। अब देखो पैराबोलॉइड में एक बहुत अच्छी बात होती है पैराबोलॉइड शेप के लिए, देखो आपको करना क्या होगा, ये वाला शेडेड वॉल्यूम और ये वाला शेडेड वॉल्यूम जो है वो इक्वल करना होगा, हाँ है ना। यस सर। जब आप ये करोगे ना तो पता क्या मिलेगा, सर ये जो हाइट है ना ये h/2 है, ठीक है, समझ में आया। पूरी हाइट कहा था। ये ओरिजिनल हाइट थी, बीच में हाइट कम हो गई ओरिजिनल से, साइड में हाइट बढ़ गई ओरिजिनल से, राइट। यस सर। तो हाइपर पैराबोलॉइड के केस में क्या हो जा रहा है, जितनी यहाँ पे हाइट घटी उतनी यहाँ पे हाइट बढ़ेगी, कोई दिक्कत। यस सर। ये रिजल्ट की तरह याद करवा रहा हूँ मैं, इसको डिराइव कर सकता हूँ पर कोई फायदा नहीं है डिराइव करके, ठीक है। ड्राइव यही करना होगा, ये वाला वॉल्यूम और ये वाला वॉल्यूम इक्वल करेंगे, ठीक है, समझ में आई बात। या तो ये वाला वॉल्यूम और ये वाला वॉल्यूम इक्वल करेंगे, या सिंपली क्या बोलेंगे, ये पूरा वॉल्यूम, ये पूरा पूरा वॉल्यूम जो लिक्विड का है वो πr² y के बराबर है, तो उससे y आ जाएगा h/2, है ना। सर वाइट वाला पोर्शन वाइट वाला नहीं, में तो वॉल्यूम है ही नहीं। ये वाला जो पहले इतने में था वो अब इतने में है यस सर। ना। तो ये वाला वॉल्यूम हम लोग कैलकुलेट करेंगे यूजिंग इंटीग्रेशन एंड ऑल, एलिमेंट काटेंगे क्योंकि ये ध्यान दीजिए एरिया निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, यस राइट। सर। तो हमें पूरा सर्कुलर सिलेंडर एलिमेंट काट के, सिलेंड्रिकल एलिमेंट काटेंगे, समझ में आई बात। यस सर। वो सिलेंड्रिकल एलिमेंट काटेंगे, उसका वॉल्यूम लिखेंगे, उस वॉल्यूम को इंटीग्रेट करेंगे, उससे हमें ये पूरा वॉल्यूम मिल जाएगा, ये जो मैंने शेड किया यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला पूरा वॉल्यूम मिलेगा। दिस वॉल्यूम हैज़ टू बी इक्वल टू πr² y, क्योंकि समझ में आई बात, ये ये पूरा वॉल्यूम मिल जाएगा ना भाई उससे हमें, यस सर। ये पूरा वॉल्यूम πr² y के बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जब हम इक्वेट करेंगे तो y की वैल्यू h/2 आ जाएगी, कोई दिक्कत। सर सिलेंडर लेके काटेंगे। हाँ, हॉलो सिलेंडर, ऐसे वाले, समझ में आई बात। इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, dv इज इक्वल टू 2πx dx इंटू वाई, होगा कि नहीं होगा। यस सर। इस तो v को हम लोग इक्वेट करेंगे,
इंटीग्रेशन 2 पाई एक्स डी एक्स इंटू वाई, एक्स कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर r तक, क्योंकि जब इधर वाला आएगा तो इधर वाला अच्छा। ऑटोमेटिकली आ जाएगा ना सिलेंडर में। यस सर। इसको इंटीग्रेट करेंगे, इससे जो भी y की वैल्यू ये डालेंगे, उसका जो भी आंसर आएगा उसको हम इस ओरिजिनल, ये y हाइट का था मान लो, सेंटर में वाला y हाइट डिप्रेस हुआ है, ठीक है, तो हम पाई आर स्क्वायर वाई से इक्वेट करेंगे, उससे हमको y मिलेगा कितना, h/2। मैंने पूरा तो बता ही दिया डेरिवेशन, बचा क्या, ठीक है। यस सर, समझ गया। सीधी सी बात है, करना है क्या है, मैं आपको रिजल्ट याद करने के लिए कह रहा हूँ कि यहाँ पर जितना वॉल्यूम हाइट ऊपर जाएगा, यहाँ पे उतना ही हाइट नीचे आएगा, लेकिन ये किसके लिए वैलिड है, यूज कंटिन्यू के लिए वैलिड है जिसका क्रॉस सेक्शन हाइट का चेंज नहीं हो रहा। ओके, ओके सर। समझ में आई बात। अब आपको बताना होगा कि सर पानी पहले बाहर छलकेगा कि पहले बॉटम दिखेगा। अरे भैया, अगर बीचों बीच का लेवल हुआ तो बाहर छलकने के लिए जितना ऊपर जाना है उतना ही नीचे जाना है सेंटर पे, है ना, तो दोनों साथ में होंगे इस केस में, राइट। यस सर, ज्यादा होगा तो और अगर इसकी हाइट ज़्यादा होगी तो पहले छलकेगा, इसकी हाइट आधी से कम होगी यस तो सर। पहले बॉटम दिखने लगेगा। समझ में आ गई बात। यस सर। यस सर। आगे बढ़ जाऊं, क्योंकि इतना तो आप लोगों को सिर्फ ये डायग्राम बना लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। रेफर द रोटेटिंग यूट्यूब, रेफर रोटेटिंग यूट्यूब, समझ में आई बात। यस सर। चलो बेटा, आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि अगला टॉपिक से कनेक्टेड, मतलब काफ़ी लंबे टॉपिक्स हैं, ठीक है, तो उसको आज करके कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब अच्छे टॉपिक्स हैं, सिर्फ कनेक्टेड ही नहीं, अच्छे टॉपिक्स भी हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग वो क्या सर, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, ठीक है, ओके सर। वहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में 2 क्लास और लगेगी इसको ख़त्म करने में, क्योंकि अभी हम लोग 2 क्लास में कहाँ पहुँचे हैं, स्लाइड नंबर 31 पे, टोटल स्लाइड्स हैं 54। सर मतलब जनवरी में कंप्लीट हो जाएगा? जनवरी में तो हो ही जाएगा यार, हाँ जनवरी में, हाँ होपफुली हो जाना चाहिए, क्योंकि हाइड्रोस्टैटिक्स के बाद है तो बेटा 2 बचा। क्लास 2-2 घंटा का होगा। देखते हैं, कोशिश करते हैं, देखो नहीं होगा तो मैं कर लूँगा, खींच के कंप्लीट कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। सर तो फिर वेव्स भी स्टार्ट कर दीजिएगा इसके बाद। वे आपका स्कूल का एग्ज़ाम कब है? स्कूल तो अभी पता नहीं, मतलब अभी तो ऑनलाइन हो रहा है, तो अभी कुछ देखो ठीक देखते नहीं हैं, है। मतलब एक्चुअली मैंने आपको बताया ना 4 चैप्टर हैं, अभी हम पहले चैप्टर में फ्लूइड स्टैटिक्स, है ना, यस सर। तो है इसमें भी कंटेंट है, अच्छा खासा कंटेंट है इस चैप्टर में। सरफेस टेंशन अपने आप में दो क्लास तो मतलब मैं उसके साथ नाइंसाफ़ी करूँगा तब खत्म होगा, ठीक है, सरफेस टेंशन। फिर उसके बाद आपका नाम क्या है, फ्लूइड विस्कोसिटी, डायनामिक्स भी बाकी है। विस्कोसिटी। विस्कोसिटी एक क्लास का, ठीक है। विस्कोसिटी में बेसिकली आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको कॉन्सेप्ट जल्दी समझ में आ गया तो जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि मेजर पार्ट उसका एक डेफिनेशन है विस्कोसिटी में, सर जो वो समझ बर्नौलीज थ्योरम वो सब डायनामिक्स में है? वो डायनामिक्स में है, हाँ, ठीक है।